हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफे में। और दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 9th। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिए। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन कौन सा जो है आपका जो है पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल में, और कौन सा नहीं है, आप उसका रीजन भी लिखिए। तो आप देख लोगे इसमें आपका, देखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। पहला जो पार्ट है वो है आपका 4x² - 3x + 7। क्या ये पोलिनोमियल है एक वेरिएबल में? तो वेरिएबल तो एक है, और देखो यहाँ पे क्या है, पावर भी होल नंबर है। तो यस इट इज़ अ पोलिनोमियल, यस इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल where variable x has power whole number। देखो ये एक पोलिनोमियल है एक वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो इस पूरे पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल x है उसका क्या है, पावर आपका होल नंबर है। इसलिए इस प्रकार से आप सब स्टेट जो है इस प्रकार से जो है रीजन लिखेंगे। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट इसका। दूसरे पार्ट में बोला गया है y² + √2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे y², देखो इससे मतलब नहीं है हमें, क्योंकि एक कांस्टेंट है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे देखोगे आपके पास वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर कितनी है मेरे पास? वेरिएबल की पावर जो है मेरे पास वो आपकी होल नंबर है। ये रहा, ये 2 लिखा हुआ है दोस्तों। ये आपका वेरिएबल की पावर कितनी है मेरे पास? 2 है। 2 क्या होता है? एक होल नंबर। इसलिए भी क्या होगा, ये एक आपका पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल भी एक है। अच्छा, अब देखते हैं थर्ड वाला जो है आपका, देखोगे 3√2। देखो अगर √2 है, पहले देखेंगे इसमें क्या वेरिएबल एक है। हाँ, तो टी यहाँ पे टी है, मतलब वेरिएबल एक ही हो गया। लेकिन टी की पावर क्या है मेरे पास? √t में लिखा पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, 3t की पावर 1/2, और 1/2 यानी 1/2 जो है एक होल नंबर नहीं होता। ये क्या होता है, सिंस द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल या द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ रैशनल नंबर, हैंस इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये पहली बात तो ये पोलिनोमियल ही नहीं होगा, तो छोड़ ही दो। तो ये आपका जो क्या होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में देखेंगे y + 2/y। देखो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है y, लेकिन क्या ये पोलिनोमियल है? तो आप देखोगे अगर मैं लिखता हूँ किसी को 1/x, इसका मतलब पता क्या होता है? अगर मैं इस x को ऊपर लेके जाऊँगा तो आपको पता क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल में x की पावर -1। तो अगर कोई वैल्यू जो वेरिएबल जो नीचे है, अगर उसको हम ऊपर लेके आते हैं तो क्या हो जाता है, वो माइनस का हो जाता है। वो माइनस की वैल्यू क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, ना कि हम इसको बोलते हैं होल नंबर। इसलिए भी क्या होगा, लिखा पड़ा है क्या हमारे पास y + 2/y। तो अगर मैं इसको ऊपर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, आपका हो जाएगा y + 2 इंटू में माइनस का y की पावर कितनी हो जाएगी मेरे पास? 1। इसलिए अगर किसी वेरिएबल की पावर -1 हो गई तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा पार्ट में क्या है, x की पावर 10, y की पावर, देखो x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। भाई ये पोलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर देखो क्योंकि पावर तो होल नंबर है, 10, 3, 50, ये सब पावर क्या है, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या पावर इनकी है, तो ये पोलिनोमियल है। लेकिन पूछा क्या था हमसे, ये क्या पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या यहाँ पर वेरिएबल एक है? नहीं, वेरिएबल 3 है मेरे पास, x, y और t। तो ये दिस इज पोलिनोमियल, बट दिस इज नॉट द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो आप इसे खुद भी कर पाएंगे, और नहीं देखी तो आप देख लीजिए, आपको जो है उसका थोड़ा बेसिक जो है हो जाएगा क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² के साथ जो भी नंबर है आप वो लिखो। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है इसमें, ये आपका 2 + x² + x। इसमें x² के साथ क्या है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर देखो आपका ये आ गया 1 कोफिशिएंट। सॉरी, वीडियो में कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे आप देखोगे, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे और साहब।
यहाँ आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ में क्या कोई नंबर नहीं लिखा पड़ा, इसका मतलब क्या होगा 1 होगा, और 1 का क्या है साइन माइनस का है, इसलिए क्या हो गया इसका कोफिशिएंट माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा मेरे पास, ये जो मेरे पास पाई अपॉन 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन अगले पार्ट की ओर। यहाँ देखो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो फिर इसमें आंसर कैसे आएगा। तो देखो मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, मैं जो चौथा पार्ट है इसमें देखो √2x - 1, साथ में क्या कर सकता हूँ मैं, साथ में से लिख सकता हूँ देखो क्या कि एक्स स्क्वायर होगा कहीं ना कहीं, फिर ये दिख क्यों नहीं रहा और अपने मन से क्यों लगा दिया। यहाँ पे इससे कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0 रहा होगा, इसकी वजह से एक्स स्क्वायर 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा और वैल्यू क्या रही होगी, वैल्यू हो गई होगी 0। जब वैल्यू 0 हो जाती है तो उसके वैल्यू होता नहीं है, इसलिए उसको कैसे लिख दिया होगा √2x - 1, इसको ऐसा लिख दिया गया होगा। तो अगर ये ऐसा दिख रहा है, हमसे पूछा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो एक्स स्क्वायर के ना होने का कारण क्या रहा होगा कि एक्स स्क्वायर के साथ क्या रहा होगा 0 रहा होगा, इसलिए जो है इसकी वैल्यू नहीं है, मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसके में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हो जाएगा मेरे पास 0। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल डिग्री 100। बाइनोमियल क्या होता है, देखो अगर किसी की पावर किसी टर्म्स पर पावर नहीं टर्म, ऐसा मैंने कहा अगर आपको केवल एक ही टर्म दिया गया है तो ये आपका होगा मोनोमियल। ये मोनोमियल एक पदी बोलते हैं हिंदी में। अगर आपको इसमें देखो 2 टर्म है तो उसको बोलते हैं हम बाइनोमियल। 3 टर्म है तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो आपको बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है और डिग्री कितनी होनी चाहिए 35, तो लिख दो x की पावर 35 और प्लस में x वाई जेड मतलब कुछ भी लिख सकते हो 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो ये हो गया आपका डिग्री 35 भी हो गया और इसमें 2 टर्म भी आ गए, तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, सवाई की पावर 35 कर दो, फिर 2 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो बढ़ते अगला पार्ट इसका है एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब एक ही टर्म में, तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हो। ए की पावर कितनी होगी मेरे पास 100 रख दी, तो देखो डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री हो गई 100 और मोनोमियल बोला है मतलब केवल एक ही टर्म, तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आप जो है इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, अगर देख ली है तो इसको आप खुद ही कर सकते हैं, तो मैं फिर भी कर देता हूँ। लिखा देखो 5x² प्लस 5x क्यूब सॉरी 5x की क्यूब प्लस 4x² प्लस का 7x। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास 3, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो गया मेरे पास, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपका हो गया, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपका हो गया 3। इसमें देखो कितना आ गया मेरे पास, इसमें आपका हो जाएगा 2। इसमें देखो वेरिएबल क्या है मेरे पास t, और t पे पावर कितनी है मेरे पास, t की पावर मतलब जो दिखाई नहीं दे रही मतलब कितना है 1 है, तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हो गया 1। यहाँ पे देखो यहाँ पे खाली 3 लिखा पड़ा है, तो देखो सेकंड का आंसर, थर्ड का आंसर ये रहा, फोर्थ का आंसर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये 3 लिखा पड़ा है। 3 क्या है, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होता है 0 होता है, क्योंकि मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ 3 × x की पावर 0। यहाँ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना होगा मेरे पास, हो जाएगा यहाँ पर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगा मेरे पास 0। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। मैं आपसे फिर से विनती करता हूँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख ले, तब जाके इसको समझ में आएगा अच्छी तरह से कि आपको दिए गए जो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। देखो अगर डिग्री 1 हुई तो भैया वो हो गया लीनियर, डिग्री 2 हो गई तो वो होगा क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 हो गई तो होगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो बताओ इसमें डिग्री कितनी है मेरे पास, डिग्री है मेरे पास 2, तो क्या होगा ये होगा क्वाड्रेटिक। इसमें देखो डिग्री कितनी है मेरे पास, x की पावर कितनी है 3 है, तो क्या होगा ये क्यूबिक। यहाँ कितनी डिग्री है 2 है, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक।
यहाँ बता दो कितना है, 1 है, तो क्या होगा बताओ भाई, लीनियर। यहाँ पे क्या है, टी डिग्री कितनी है मेरे पास, 1, क्या होगा लीनियर। यहाँ स्क्वायर है मतलब कि डिग्री कितनी मेरे पास, 2 है, तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। यहाँ 3 है तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास क्यूबिक। बेहद ही आसान है ये एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए हो तो, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो अगर आपको लगता है कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ आपको तो। और कोई सजेशन हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपके सजेशन पे पूरा विचार करूँगा और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। तब तक मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।